तो इस वीक हमने 5 ट्रेड लिया, जिसमें से 3 दिन हमने बाइंग किया और 2 दिन सेलिंग। और अगर हम ओवरऑल इस वीक की P&L की बात करें तो हमने 3 ट्रेड प्रॉफिट किया है। सो आगे हम इस वीडियो में जानेंगे ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था एंड नेक्स्ट वीक हम कैसे काम कर सकते हैं। तो जैसा कि हम SMC ITC ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले हम वीकली बायर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जो SMC ITC ट्रेड करते हैं उन्हें पता होगा कि बायर्स क्या होता है, लेकिन जो SMC ITC के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि बायर्स क्या होता है। देखो, बायर्स हमें ये बताता है कि आने वाले टाइम में प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में कहूँ तो बायर्स हमें मार्केट डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो चलिए देख लेते हैं कि लास्ट वीक के बायर्स हमें क्या बता रहा था और क्या प्राइस ने वैसा वर्क किया। देखो, सिंपल से हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और हम 5 कैंडल को रिमूव कर देते हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, हमारे पास इतना डाटा अवेलेबल था लास्ट वीक। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, प्राइस ने डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है और हमें पता है प्राइस POI से निकलता है तो लिक्विडिटी के पास जाता है। अगर आप में से कोई ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि मैंने SMC ITC के ऊपर टोटली एक सीरीज बना के रखा है। आप पहले उसे देख लो, तब आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। बाकी अगर आपको बायर्स आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता है तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बायर्स के ऊपर बना के रखा है, आप उसे भी देख सकते हो। हमें पता है कि प्राइस POI से निकलता है तो लिक्विडिटी के पास जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे प्राइस ने डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट लिक्विडिटी कौन सा है, ये वाला और सेकंड यहाँ पे है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आने वाले टाइम में प्राइस ऊपर जाएगा, राइट। सो अब हमें पता है कि प्राइस आने वाले टाइम में यहाँ तक जा सकता है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, सिंपल से बाइंग सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे ही प्राइस कोई रिटेस्ट लेगा वहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे और बाइंग करेंगे। फिर प्राइस रिटेस्ट लेगा तो यहाँ कहीं पे एंट्री बनाएंगे और फिर बाइंग करेंगे। अब चलिए देख लेते हैं कि हमने ये वीक काम कैसे किया। अब देखो, हमें पता है कि आने वाले टाइम में प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ तक जा सकता है। तो सिंपल से अब हम बाइंग करेंगे। अब बाइंग कहाँ पे करना है वो हम देख लेते हैं। सिंपल से हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक एंड FVG फाइंड करेंगे। देखिए, ये रहा हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। अब सिंपल से प्राइस ने जैसे यहाँ पे टैप किया, मैंने 5 मिनट में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके एंट्री बनाया था। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा। कुछ यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया था। ये था मेरा लो का स्टॉप लॉस, जो ये कैंडल था ये वाला था मेरा स्टॉप लॉस एंड मेरा टारगेट था 1:3। मैंने यहाँ पे ट्रेड पकड़ा था और मैं साइड में हो सके तो स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। टारगेट था 1:3। मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। ये रहा, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में आ चुका हूँ। देखिए, नेक्स्ट दिन ही हमारा टारगेट डन हो गया था। मैं साइड में इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा जब मैंने ट्रेड लिया था। हमारा सेकंड ट्रेड था कुछ यहाँ पे, मैं थोड़ा इसे साइड कर देता हूँ। देखो, ये रहा हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम का FVG, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो फिर मैंने यहाँ पे 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट का इंतजार किया। 5 मिनट पे चलते हैं। ये रहा। देखो, ये था हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम का FVG। अगर आप 5 मिनट में देखते हो, थोड़ा सा छोटा कर, तो ये रहा हमारा 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट प्लस MSS। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हुआ हमारा MSS प्लस ये रहा हमारा 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक एंड FVG। जैसे ही प्राइस ने 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट किया प्लस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आया तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया था और ऑलमोस्ट 1:5 प्रॉफिट बुक किया। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड मिला था। इसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप एक्यूरेट टाइम के साथ चेक कर सकते हो। अब हम यहाँ पे बार बार आप देख पा रहे होंगे, हमने बाइंग किया था, यहाँ पे भी बाइंग किया, यहाँ पे भी बाइंग किया। क्योंकि हमें पता है कि आने वाले टाइम में प्राइस ऊपर जाएगा,
इसलिए हम रीटेस्ट पे बाइंग कर रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी अपने सेटअप के हिसाब से। अब यहाँ पे सबका सेटअप अलग अलग हो सकता है। फिर हमने नेक्स्ट ट्रेड बनाया था, सिंपल से हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे फिर से आ जाते हैं और हमने कुछ यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। फिर हमने नेक्स्ट ट्रेड लिया था कुछ यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, एफवीजी था, लेकिन प्राइस ने टैप नहीं किया है। आप इस गैप में देख पा रहे होंगे यहाँ पे कहीं पे भी प्राइस ने टैप नहीं किया होगा, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं बनाया था। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एक एफवीजी है और प्राइस ने यहाँ पे इसे टैप किया था। चलो अब हम 5 मिनट में चलते हैं और देखते हैं हमने यहाँ पे एंट्री क्यों बनाया था। 5 मिनट टाइम फ्रेम आई थिंक 4 था। यस, ये रहा हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम का एफवीजी और यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो, प्राइस ने एमएसएस किया और यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। तो जैसे ही प्राइस ने इसे टैप किया तो मैंने एंट्री बनाया था, लेकिन प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो इस ट्रेड में मुझे लॉस हुआ था, वो भी आप साइड में स्क्रीनशॉट के साथ देख ही पा रहे होंगे। थोड़ा के वजह से हमारा स्टॉप लॉस चला गया। ये है 4th जैन का हमारा चार्ट। अब हम चलते हैं 5th जैन पे। ये रहा 5th फेब को हमने यहाँ पे सेलिंग किया था क्योंकि प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम के पीआई को टैप कर लिया था। चलो मैं आपको वो भी दिखा ही देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये हमारा 4th फेब था। 4th फेब को प्राइस ने डेली टाइम फ्रेम के डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया था। आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब जैसा कि प्राइस ने डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है तो थोड़ा हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो बस हम इसी वजह से यहाँ से सेलिंग करना शुरू कर दिए थे। हम चलते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये रहा हमारा 5th फेब का चार्ट। 5th फेब को जैसे ही प्राइस ने इस एफवीजी को टैप किया तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ था। चलो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये रहा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट प्लस एमएसएस और ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही प्राइस ने इसे टैप किया मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक के पास एंट्री बनाया 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस था। यहाँ पे हमने 1:4 ऑलमोस्ट 4 प्रॉफिट को बुक किया था। इसका भी स्क्रीनशॉट मैं साइड में डाल दूंगा, आप टाइम के साथ साथ मैच कर सकते हो। हमने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया था। अब हम चलते हैं 6th जैन को। देखो अब ऐसा नहीं है कि मैं पर डे एक ही ट्रेड लेता हूँ। उस टाइम एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बन ही नहीं रहा था। वैसे नॉर्मली मैं दिन में 2 ट्रेड लेता हूँ। अब लास्ट फ्राइडे को हमें यहाँ पे एफवीजी देखने को मिला। आप क्लियरली देख पा रहे हो 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एफवीजी था। अब जैसे ही प्राइस ने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा हमारा एफवीजी एंड ये रहा 5 मिनट, ये था हमारा एफवीजी और ये रहा हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे ही प्राइस ने इस डिस्प्लेसमेंट को टैप किया था तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया, लेकिन उस ट्रेड में भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस वीक टोटल हमारा 3 दिन प्रॉफिट टारगेट हिट हुआ और 2 दिन स्टॉप लॉस। देखो मंडे को हमें 1:3 प्रॉफिट टारगेट हिट हुआ था, ट्यूसडे को ऑलमोस्ट 1:7, वेडनेसडे को स्टॉप लॉस हिट हुआ था एंड थर्सडे को ऑलमोस्ट 1:6 एंड लास्ट फ्राइडे को फिर से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। देखो हमारा पर ट्रेड लॉस लिमिट है $25 और इस वीक हमें ऑलमोस्ट $324 का प्रॉफिट हुआ है। देखो हमने यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया था। सिंपल से हमने वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम के बायर्स को आइडेंटिफाई किया, जिससे हमें ये पता चल सके कि आने वाले टाइम में प्राइस ऊपर जाना चाहता है या फिर नीचे। और जब हमें बायर्स का पता चल गया तो बस हमने एक सेटअप को इस्तेमाल किया एंट्री बनाने के लिए और बस उसी के हेल्प से हमने इस वीक एक अच्छा प्रॉफिट क्लोज किया। देखो अगर आप SMC ITC ट्रेड करते हो तो आपको बायर्स का पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी आप एंट्री मॉड्यूल के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं पर्सनली 1 आवर टाइम फ्रेम का POI का हेल्प लेता हूँ और उसमें मैं 5 मिनट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करता हूँ। जब ये दोनों मैच होता है तो मैं फिर एंट्री बना लेता हूँ। बाकी ऐसे ही अगर आपको हर वीक गोल्ड का एनालिसिस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।